बॉलीवुड से बॉलीवुड की बात शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट। बॉलीवुड से बॉलीवुड की बात के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कि आखिर बॉलीवुड में एक फिल्म को बनाने के लिए डायरेक्टर को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और किस तरह के चैलेंजेस को अपनाना पड़ता है। और इसी के साथ साथ द केरला स्टोरी मूवी जो कहीं विवादों से घिरी रही, गाली गलौज हुए, कोर्ट केसेस हुए, धमकियां मिली और एंड ऑफ द मोमेंट कहीं न कहीं इसको लेकर के बहुत सा लोगों ने प्यार भी दिया। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है द केरला स्टोरी मूवी के डायरेक्टर और साथ ही मशहूर फिल्म डायरेक्टर सुदीप्तो सेन। सुदीप्तो सेन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी सुदीप्तो सेन जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपने डायरेक्टर बनने का करियर कहां से शुरू किया और किस तरीके की चुनौतियां का सामना आपको करना पड़ा? मैं एक छोटा सा शहर से बिलोंग करता हूँ जिसकी नाम इस देश की क्या दुनिया की क्या बहुत लोगों के 99% लोगों को मालूम नहीं। शहर का नाम है जलपाईगुड़ी जो बंगाल और असम बॉर्डर में है। अभी ऐसे छोटे शहर से अगर कोई युवा अगर फिल्म बनाने की सपना देखे तो वो सपना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़े शहरों की जो सुविधाएं सबको मिलते रहते हैं, जो हमारे जैसे छोटे शहरों में वो चुनौती बहुत ज्यादा होता है। फिर भी मैं बचपन से ही मुझे लगता था कि मुझे फिल्म बनानी है। मेरा पॉलिटिकल सराउंडिंग्स मेरी शहर की और मेरी जगह की बहुत ही एक रेडिकल पॉलिटिकल एक इकोसिस्टम चलता था। उस समय से ही हमारी पॉलिटिकल जागरूकता बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता था। जो आप बंगाल की हिस्ट्री को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि बंगाल में पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेकनिंग बहुत स्ट्रांग होता है। और उसी सिलसिले से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। और उसके बाद एक चीज तो मैं डेफिनेटली सीख गया था कि मुझे अगर बड़े सपने को सक्सेसफुल करना है, सफल करना है, तो मुझे नॉर्मल जो रास्ता है, जो सहज रास्ता होता है जिंदगी की, हमेशा जिंदगी की हर मोड़ पे दो रास्ता ही मिलता है, एक सहज रास्ता, एक कठिन रास्ता। तो मैंने कठिन रास्ता चुना था, और जिसको अंग्रेजी में आउट ऑफ द बॉक्स थॉट्स बोलते हैं। ऐसा ही आउट ऑफ द बॉक्स थॉट था कि मुझे फिल्म मेकर बनना है, फिल्म बनानी है। तो मैं बचपन से ही इसकी तैयारी किया था, बचपन से इसकी जर्नी शुरू हुई थी। और चलते चलते आज मैं फिल्म मेकर एक रिकॉग्निशन लेवल पे आए। तो मुझे ये लगता है कि चुनौती एक इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। चुनौती एक इंसान को नया नया एवेन्यूज को, नया नया रास्ते को एक्सप्लोर करने के लिए ताकत देता है। तो मैं उस ताकत, जितने जितने चुनौती आए उसको मैंने चैलेंज के हिसाब से लिया और मैं एक के बाद एक को क्रॉस करता गया। तो बेसिकली यहाँ की इस सवाल की जवाब ये है कि कोई भी चुनौती इतना कठिन नहीं होता है कि जिसको क्रॉस नहीं कर सकते। हमारी एक्स प्रेसिडेंट, मशहूर साइंटिस्ट अब्दुल कलाम जी एक बात करते थे कि जिंदगी में सपना ऐसा होना चाहिए जो आपको सोने ना दे। तो मेरा भी ऐसा ही था। मैं रात को सोते नहीं थे क्योंकि मुझे सपना देखना होता था। तो चुनौती आए, लेकिन चुनौती उसको मुकाबला किया, उसको क्रॉस किए और आज फिल्म मेकर बन गए। जी सुदीप्तो जी, आपने अभी तक कौन सी मूवी बनाई है और साथ ही ऐसे कौन सा आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो भविष्य में हमको देखने को मिलेंगे? मैं तो बहुत दिन से फिल्म बना रहा हूँ, 1996 से। सो बोल सकते हैं ऑलमोस्ट मेरा 25 साल हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में। पहले छोटे छोटे फिल्म बनाते थे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते थे, अपना बिल्स पे करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट फिल्म, कॉर्पोरेट फिल्म्स भी करते थे। डॉक्यूमेंट्री फिल्म करते करते मेरा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला। तो मुझे उस फिल्म के थ्रू इंटरनेशनल लेवल पे मेरा अंतर्जातिक अलग अलग फेस्टिवल में गए, तो उसमें मुझे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिला। फिर
2004-2005 में मैंने डिसाइड किए कि मैं छोटे फिल्मों की दुनिया से अभी एक कदम आगे बढ़ना है, तो मैं बड़े पर्दे की फिल्म बनाने के काम शुरू किया। और 2007 में मेरा सबसे पहला जो इंडिपेंडेंट फीचर फिल्म था उसका नाम था द लास्ट मॉन्क, एक अंग्रेजी फीचर फिल्म था। उस फिल्म को बनाया जो दुनिया के बड़े बड़े फेस्टिवलों में गए, कान फिल्म फेस्टिवल जो दुनिया की सबसे बड़े फेस्टिवल माना जाता है, उस फेस्टिवल में मेरी फिल्म दिखाया गया था। उसके बाद मैंने काफी सारे फिल्म किए। मैंने 2 फ्रेंच को प्रोडक्शन फिल्म किए, एक जर्मन को प्रोडक्शन फिल्म किए, हिंदी फिल्मों में कई सारे काम किए। और अभी अभी मेरा जो फिल्म जिसकी जिक्र आपने किया, द केरला स्टोरी, जो मैं अभी अभी रिलीज हुई, 6 महीना हुआ है जी। और ट्रेड की भाषा में, वाणिज्य की जो फिल्म की बिजनेस की भाषा में इसको बोला गया है। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सक्सेसफुल फिल्म है, इंडिया की हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में से एक फिल्म माना जाता है। तो वो फिल्म के बाद मैंने अभी एक नया फिल्म शुरू किया जिसका नाम है बस्तर। वो अगले साल अप्रैल की 5 तारीख को रिलीज होगा जी। और इसके अलावा मैं और 2-3 फिल्मों की काम कर रहा हूँ जो अगले 2024-2025 में बनाऊंगा। तो बस ऐसे ही करते रहते हैं जी। सुदीप्तो जी, आपने रिसेंटली जो फिल्म बनाई द केरला स्टोरी, इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ, सारी चीजें सामने भी आई। आखिर इसका आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया और कैसे इसकी शुरुआत हुई? बेसिकली मैं 2014 में केरला में था। उस समय पे केरला में कुछ घटनाएं घट रही थी जो मेरा दिल को बहुत ज्यादा दहला दिया था। कुछ लड़कियों की कहानी सामने आए, केरला में प्रेस में फैल गया था। तो वो सारे कहानी से मेरे इस सब्जेक्ट के ऊपर मेरा इंटरेस्ट जगा, जो जिसको टेक्निकली बोला जाता है मैनिपुलेटिव कन्वर्शन। एक लड़की को बहला फुसका के, झूठ बोल के, गलत आश्वासन देके उसको कन्वर्शन करवा के, शादी की झांका देके कन्वर्शन करवाने की एक जो प्रक्रिया केरला में एक बहुत ही सोचे समझे एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह फैल रहा था, उसके ऊपर मैं पिछले 6-7 साल से रिसर्च कर रहा था। और उन लड़कियों से मिले जो लड़कियों को इस तरह की कॉन्स्पिरेसी की शिकार होते गए। बाद में पता चला कि ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल साजिश है। ये अभी आज के तारीख में इसी इशू पे यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज जूझ रहा है। तो हमारे देश में उससे अलग नहीं था। ये धीरे धीरे जानने को मौका मिला जब मैं इसकी रिसर्च करना शुरू किया था। तो ये सब करके 2018 में मैंने इसी सब्जेक्ट के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया था जिसको लंदन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला था। लेकिन वो फिल्म लेके बहुत विवाद हुआ था। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म था, डॉक्यूमेंट्री फिल्म का दायरा बहुत कम होता है, कम लोग देखते हैं। तो मेरे मन में आया कि मैं एक फीचर फिल्म बनाऊं। तो तब से मैं फीचर फिल्म बनाने की तैयारी शुरू की। और आपने जैसे बोला शुरू में कि इस तरह की फिल्म बनाना आसान नहीं है, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम सिनेमा नहीं है जिसमें फ्राइडे रिलीज होने के बाद पैसा की तराजू में इसको वजन किया जाता है। तो इसमें बड़े कोई एक्टर नहीं था, बहुत नामचीन एक्टर नहीं था, लेकिन मेरा और मेरी प्रोड्यूसर विपुल शाह जी की दिली एक चाहत थे कि ये फिल्म का कहानी को बोला जाए। ये बहुत ही दिल दहलाने वाली कुछ कहानियां को इकट्ठा करके हमने ये फिल्म बनाए। तो उसी सिलसिले के तहत हमने ये फिल्म 2022 में शूटिंग का काम शुरू किए और खत्म करके इसी साल 5 तारीख को रिलीज हुआ। और उसके बाद तो सारे कुछ हिस्ट्री बन गए। जी। सुदीप्तो जी, द केरला स्टोरी मूवी को लेकर काफी विवाद भी हुआ, काफी कुछ गाली गलौज भी आप लोगों को मिली, कोर्ट केसेस भी मिले और अंत में आपको जो लोगों का प्यार मिला, ये एक फिल्म डायरेक्टर के लिए कितना एक मोमेंट पल वाला रहता है कहीं ना कहीं। आपने बड़े अच्छी तरह बोले कि विवाद हुआ। विवाद तो हुआ, विवाद आज भी है, लेकिन विवाद होना कोई बुरी बात नहीं है। एक देश बनता है, एक समाज बनता है विवाद से। आर्गुमेंटेटिव सोसाइटी जिसको बोला जाता है, तर्क से जो दुनिया बनता है, तर्क से जो समाज बनते हैं, वो समाज का नींव बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसका वजूद बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो कंट्रोवर्सी को लेके मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरे प्रोड्यूसर को भी प्रॉब्लम नहीं था, विवाद को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं था।
जी। लेकिन हमने जो कॉन्फ्रंट किया लोगों के सामने, कॉन्फ्रंटेशन ये था कि लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में रिलीजियन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके नाम से उसका हमारे देश की पॉलिटिक्स चलता है। जी। तो लोगों को मुसलमानों की वोट चाहिए था, तो पिछले 75 साल में मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह ट्रीट किया गया, और वोट बैंक की तरह क्रिएट करने के कारण इस देश में इनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई, इनकी डेवलपमेंट नहीं हुआ, इनकी एजुकेशन नहीं मिला, और उसके साथ साथ जब कोई समाज में एजुकेशन का कमी होती है, समाज में प्रगति की, डेवलपमेंट की कमी होती है, तो वहां पे बहुत सारे बुराइयां और गलत चीजें इवॉल्व करता रहता है। तो एक बहुत बड़े हिस्से एक आतंकवाद और देश को तोड़ने वाले ताकतों से जुड़ गए थे, और इसी की मौका विदेशों में रहने वाले जैसे आईसिस जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जो आतंकी संगठन है दुनिया की बड़े बड़े से अलकायदा, आईसिस, ये भारत में एक बहुत बड़ा उनको एक पॉलिटिकल शेल्टर मिला, और उसके तहत ये लोग ये मैनिपुलेटिव कन्वर्शन की एक मुहिम छेड़ा, जो लोगों की आंखों के नीचे एक बहुत बड़ा कैंसर की तरह फैलता गया। तो इसके बारे में कोई बोलना लोगों के लिए बहुत बड़ा लगता था कि इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका एक पॉलिटिकल तवज्जो है। लेकिन मैं उस भाषा में उस चीजों को मानता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि इस देश की जितने आवाम, जो जनता है, सबके पास अगर डेवलपमेंट और राइट मैसेजेस पहुंचे तो देश में रिलीजियन जो घर के अंदर होना चाहिए वो होगा, और देश में भारत, द कंसेप्ट ऑफ भारत, भारत करके जो विचारधारा है, भारत करके जो दुनिया की सबसे बड़े एक सिविलाइजेशन है, दुनिया की सबसे पुराने सिविलाइजेशन है, उसमें सब समा जाते हैं। ये देश में इंसानियत की जो परिभाषा है, इंसानियत की जो तवज्जो है, ये इसके लिए सिनेमा का एक बहुत बड़ा रोल है। सिनेमा एक सबसे पॉपुलर एक आर्ट फॉर्म है जो दुनिया को कई जगह पे, दुनिया की कई हिस्सों में दुनिया को बदल चुके हैं। तो मुझे लगा कि ये जो सच लोगों को मालूम है लेकिन लोग बोलना नहीं चाहते हैं, तो मुझे ये बात बोलना चाहिए। तो मैंने ये बात बोला, तो उसमें क्या हुआ कि वितर्क तो हुआ, कंट्रोवर्सीज हुई, गाली गलौज भी मिला, धमकी भी मिली, लेकिन जो लोग फिल्म देख लिया उनकी मन से ये फिल्म के बारे में जो सोच थे, इनके बारे में जो इसके जो क्रिटिसिज्म थे, वो धीरे धीरे कम होते गए। आप वही लोग इस फिल्म को, मेरी फिल्म को क्रिटिसाइज करते हैं जिन लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा। ये फिल्म देखने के बाद क्रिटिसिज्म खत्म हो गया, झगड़ा खत्म हो गई, क्योंकि सबको लगा कि एक बहुत बड़ा इंसानियत के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी की कहानी है। मैंने बोला जो बहुत पहले बोलना चाहिए था, जो मैं आज बोला, ये और भी साहस के साथ बोलने वाले ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो लोग फिल्म देखे हैं मेरा, उनके मन में इस फिल्म की ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस को लेके कोई सवाल है नहीं। जो लोगों ने नहीं देखा, जो लोग रिलीजियन के नाम पे अपने पॉलिटिक्स की धंधा को चलाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू हमने दे दिया था, लेकिन वो इशू ज्यादा दिन चला नहीं। इसलिए हमारी फिल्म इतने बड़ा सक्सेसफुल हुआ। ये फिल्म अभी तक कितने पैसे कमाए ये तो सबको मालूम है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये फिल्म 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं, और अगर मैं पायरेटेड कॉपी की नंबर गिनूं तो 10 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। ये संख्या बहुत बड़ा है। ये हमारे देश में एक फिल्म 1 करोड़ की दर्शक मिलना ही हमारे देश में बहुत बड़े है, जहाँ पे मेरी फिल्म कम से कम 8 से 10 करोड़ लोगों ने देख चुके हैं। तो ये 10 करोड़ लोगों के मन में एक छाप छोड़ा है, एक सोच छोड़ा है, और ये एक ऐसा फिल्म है कि आज रिलीज होने के 6 महीने बाद भी लोग इस फिल्म को लेके सोशल मीडिया में अलग अलग सोशल सेक्टर में डिस्कस करते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो मुझे ये लगता है कि कंट्रोवर्सी लेके मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ। मेरी प्रोड्यूसर विपुल शाह
वो भी मुझे हमेशा बोलते रहते हैं कि कंट्रोवर्सी होना बुरी बात नहीं है, लोगों की अलग अलग ये ओपिनियन को सुनना चाहिए, तो होना भी चाहिए। इस तरह की फिल्म हमारे देश में बहुत कम बनता है, तो लोगों की रिएक्शन आना भी जायज है। तो ये फिल्म लोगों की मन में एक परमानेंट छाप छोड़ा है। बहुत मतलब घर में मिठाई भेजा गया, हमारे घर में मिठाई की डब्बे पहुंचा दिए हैं लोगों ने जी। बहुत माओ ने लिखा, उनके पिताओं ने लिखा कि हमारी बच्ची को आप लोगों ने बचा दिए। बहुत जो लोग केरला में जो लड़कियों को भाषा नहीं मिलता था, फोरम नहीं मिलता था, वो लड़कियां आजकल टीवी चैनल में आके अपनी जिंदगी की कहानी बता रही है। तो मुझे लगता है एक आंदोलन की तरह बना है ये फिल्म। तो क्रिटिसिज्म बुरी नहीं है, क्रिटिसिज्म मुझे बहुत मदद की है इस फिल्म के बारे में लोगों की जागरूकता के लिए। जी सुदीप्तो जी, बॉलीवुड में नए उभरते हुए युवा जो अपना करियर बनाने का सपना देखते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे एज ए फिल्म डायरेक्टर, और साथ ही ऐसे लोगों की आप किस तरीके से मदद करेंगे? भाई साहब, मैं आपकी पहले ये बात करने जवाब देने से पहले मैं ये बात बता दूं, ये बॉलीवुड शब्द हमारी देश के लिए बहुत बड़ा बहुत बड़ा इंसल्ट है, अपमान है जी। क्योंकि हमारे देश की फिल्म बॉलीवुड नहीं है, ये भारतीय सिनेमा है। ये जर्मन की फिल्म को जर्मनवुड नहीं बोलते हैं, या ईरान की सिनेमा को ईरानवुड नहीं बोलते हैं जी। लेकिन भारतीय सिनेमा को हॉलीवुड की कॉपी करके क्यों बॉलीवुड बोला जाएगा, ये सवाल करने का समय आया है। ये वही लोग जो हमारे देश को कैद करके रखना चाहते हैं, हमारी देश की जो स्वाभिमान है उसको हानि पहुंचाना चाहते हैं, जो देश को टुकड़े करने चाहते हैं, ये उनकी शब्द है। हमारे देश बॉलीवुड को हॉलीवुड से कॉपी करके बॉलीवुड नहीं बोलेंगे। हमारी देश को हम हमारी सिनेमा को भारतीय सिनेमा बोलेंगे, हमारी देश के सिनेमा बोलेंगे। तब जाके, जब तक आप दूसरे को कॉपी करते रहेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, दूसरे की कॉपी होके ही रह जाएंगे। लेकिन जब बोलेंगे ये मेरी सिनेमा है, भारतीय सिनेमा है, तब आप अपने पहचान बनाएंगे। तो पिछले कुछ सालों में इस देश की माहौल बदला, हम समझे हमारी अहम की क्या भूमिका है, क्या कीमत है, हम कौन है, हमारी पहचान कौन है, ये सारे हम सीखना शुरू किए। हमारी एक कल्चरल इवोल्यूशन शुरू हुई है हमारे देश में, और उसको आगे बढ़ाते हुए युवा की जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं जिस तरह जानी सफर करके आया, जो रास्ता से चल के आया, बहुत कठिनाई थी, आप नहीं बोला चुनौती शब्द उसकी, चुनौती थी, लेकिन मैंने बहुत साधारण जो मिडिल क्लास फैमिली जिसको बोलते हैं, उस मिडिल क्लास फैमिली से जर्नी शुरू करके आज मैं एक पहचान बनाया। तो मुझे ये लगता है अगर मैंने बनाया तो इस देश के सारे नौजवान कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई मैजिक नहीं किया था। एक ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ अगर कुछ करेंगे आप, तो उसका आज हो कालो रिजल्ट तो मिलेगा। तो सपना खोना नहीं चाहिए, जो सपना खो जाते हैं वो सपना सपना नहीं होता है। हर सपना को बचा के रखना चाहिए, हर सपने को महसूस करना चाहिए और उसको सफल करवाना चाहिए। जी सुदीप्तो जी, बॉलीवुड डायरेक्टर के खिलाफ एक आरोप अक्सर लगते रहते हैं कि जो युवक युवतियां या जो नए लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं उनका कहीं गलत फायदा उठाया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? इस आरोप पर क्या कहना है आपका? मैं ना इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको मदद नहीं कर पाऊंगा, जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं इस तरह की कोई सिचुएशन से कभी गुजरा नहीं। मुझे इस तरह की कोई चीजों के साथ जानकारी, जैसे आपके पास खबर पहुंचा, मेरे पास भी खबर पहुंचता रहता है, मैं इसको कभी तवज्जो नहीं दिया। मैं जिंदगी को पॉजिटिव नोट से देखता हूँ, तो मैं पॉजिटिविटी को ही आगे बढ़ाता हूँ। मुझे मेरे पास अगर कोई अच्छे पॉजिटिव स्टोरी आता है तो मैं उसको लेके आपके साथ घंटों भर बात कर सकता हूँ। इस तरह की कोई चीज मैंने भी सुना, मेरे कान में भी आया, लेकिन मैं कभी महसूस नहीं किया, मैं कोई काम क्रॉस नहीं किया। अगर कुछ होगा, अगर मुझे लगेगा कि मेरे पास कोई एक चुनौती आए हैं एक सच्चाई के साथ देने का, जो अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है, तो मैं उसके साथ दूंगा। जी सुदीप्तो जी, मेरा एक रैपिड फायर राउंड है जिसमें मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, आपको एक सेलेक्ट करना है, आप पास ऑन भी कर सकते हैं उसको। आपसे मेरा पहला सवाल है कि बॉलीवुड डायरेक्टर और एक्टर दोनों में से चुनौतीपूर्ण कौन सा कार्य? एक्टरों की जिंदगी ज्यादा चुनौती है, क्योंकि
हमारे देश में मतलब अभिनय कला हमारे देश की एक स्पेशल जगह रखते हैं। तो नंबर ऑफ एक्टर्स हमारे देश में बहुत ज्यादा है, उसकी कंपैरिजन में हमारे इधर नंबर ऑफ फिल्म्स या अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। तो स्ट्रगल अगर बोलेंगे तो उनकी स्ट्रगल ज्यादा है जी। अमर्यादित चीजों के साथ में मूवी बनाना डायरेक्टरों की मजबूरी या लोगों का इंटरेस्ट? मैं आपका सवाल ठीक से समझा नहीं। अमर्यादित चीजों के साथ में या अमर्यादित भाषाओं के साथ में फिल्मों को बनाना या डायरेक्टरों की मजबूरी या फिर लोगों का इंटरेस्ट? ये दोनों ही सच है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी सब्जेक्ट पे आप फिल्म बना रहे हैं। अगर अमर्यादित मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द गाली गलौज यूज कोई फिल्म में किया जाए जी, वो अगर फिल्म की जरूरत है तो वो मजबूरी नहीं है, वो जरूरत है। अगर वो जबरदस्ती बिजनेस के कारण उसको किया जाए, इसका भी उदाहरण बहुत है, तो वो आपकी बिजनेस की मतलब आपकी इट्स नॉट राइट जी। रियल स्टोरी पर मूवी बनाना और काल्पनिक चरित्र पर मूवी बनाना कौन सा ज्यादा चैलेंजिंग? रियल लाइफ के ऊपर स्टोरी बनाना, रियल इंसिडेंट्स के ऊपर फिल्म बनाना बहुत ज्यादा कठिन है जी। बॉलीवुड में नेपोटिज्म टैग कितना सही कितना गलत? नेपोटिज्म होता होगा, मुझे ज्यादा मुझे नहीं लगता इसका कोई बड़ा वो है। आपकी एक डॉक्टर चाहेंगे अपना बेटा डॉक्टर हो, एक बिजनेसमैन चाहेंगे उनका बेटा बिजनेसमैन हो। अगर कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस कोई और किसी को दे देंगे, या ऐसा तो सुने नहीं होंगे, अपने बेटे को अपना चीजें ट्रांसफर करते हैं। तो नेपोटिज्म हर जगह पे है। आप भी अपने बच्चे को चाहेंगे बेस्ट चीज देने के लिए। तो लेकिन आपके पास अगर रियल टैलेंट है, आप अगर सही मायने में कोई चीजों की हकदार है, तो वो आपको मिलेगा, जैसे मुझे मिला है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा नेपोटिज्म है, रहेगा, दुनिया भर में है, वो हमारी संस्कृति की हिस्सा है और बुरी चीज नहीं है। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप टिकेंगे नहीं, अगर टैलेंट है तो टिकेंगे जी। डायरेक्टर के सामने बड़ी चुनौती मूवी बनने से पहले उठने वाला विवाद या मूवी बनने के बाद उठने वाला विवाद? और दोनों में एक भी चुनौती नहीं है, ये पार्ट ऑफ द गेम है जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है चुनौती को सामना करना। मुझे मेरी फिल्म को कोई क्रिटिसाइज करे तो मुझे अच्छा लगता है उनके साथ डिबेट करना जी। सुदीप्त जी, आपने हमारे लगभग सारे सवालों का जवाब दिया और हमारे लिए इंपोर्टेंट अपना निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।